बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं जिनमें या तो कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है या किसी काम की किसी चीज़ की नसीहत यानी एडवाइस की जा रही होती है या फिर हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है या हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये काम करो या ये काम ना करो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, उन्हें हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, माई सिस्टर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। अब आप देखें, इस जुमले में बहन जो है वो नसीहत कर रही है, तो यहाँ पे हमने सेड टू की जगह एडवाइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कॉमा की जगह दैट नहीं लगाते, बल्कि हम कॉमा की जगह टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो माई सिस्टर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। माई सिस्टर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, कि यहाँ पे हमने सेड टू की जगह एडवाइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कॉमा की जगह टू लगाया, और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी उसको हमने सिंपल, जो हमारा सादा जुमला होता है बोलचाल का, उसी तरीके से हमने उसको बयान कर देना है। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो, द मैन सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदमी जो है वो लड़के को हुक्म दे रहा है कि वो कमरे से बाहर चला जाए, तो हमने सेड टू की जगह ऑर्डर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और कॉमा की जगह हम टू लगाएंगे। और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको हमने सादा अल्फाज में, जिस तरह हम जुमला बोलते हैं उसी तरीके से हमने अपनी रिपोर्टेड स्पीच को बयान करना है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, द मैन ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। इसी तरह अगर हमारे पास जुमला हो, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि टीचर ने उससे कहा कि तुम अपना वक्त ज़ाया ना करो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जुमला जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टीचर ने उससे नसीहत की, तो उस सूरत में हम सेड टू की जगह एडवाइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि टीचर जो है वो वक्त ज़ाया करने से मना कर रही हैं कि अपना वक्त ज़ाया ना करो, तो फिर हमने नॉट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा कॉमा को हटा के। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। लेकिन इस जुमले को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि टीचर ने उसको वक्त ज़ाया करने से मना किया। तो अगर हम मना करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास इसी जुमले की इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, द टीचर फॉरबेड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे हमने नॉट का लफ्ज़ नहीं लगाया क्योंकि हम ऑलरेडी फॉरबेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि मना करने का मानी रखता है। तो जब हम कह रहे हैं कि टीचर ने मना किया वक्त ज़ाया करने से, तो फिर आगे चल के हमने नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर हम कहेंगे कि टीचर ने नसीहत की कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करे, तो फिर हम नॉट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस एक जुमले को हम दो तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है, आबिद सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ फॉरगिव मी। अब यहाँ पे आप देखें तो आबिद जो है वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको माफ़ कर दे। तो इसकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से बनानी है कि हम सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कॉमा को हटा के टू लगाएंगे, और जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारे पास प्लीज़ का लफ्ज़ जो है वो हट जाएगा, उसको हमने ख़त्म कर देना है। और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमने आम ज़ुबान में अपने सादे अल्फाज में बयान करना है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, आबिद रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू फॉरगिव हिम। इसी तरह अगर हमारे पास जुमला हो, सबस सेड टू अनीसा यू शुड रीच देयर इन टाइम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबस जो है वो अनीसा को एक प्रपोज़ल पेश कर रही है, एक तजवीज़ पेश कर रही है कि वो वहाँ टाइम पे
पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और कॉमा को हटा के हमने टू लगाना है। बाकी हमारा जो है वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमने उसी तरह सादे अल्फाज में बयान कर देना है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, सबब प्रपोज्ड अनीसा टू रीच देयर इन टाइम। और अगर हमारे पास जुमला हो नदीम सेड टू हिम लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, तो यहाँ पे भी आप देखें कि नदीम जो है वो उसे एक सजेशन दे रहा है, एक तजवीज़ पेश कर रहा है कि उन्हें उनका काम पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह बनेगी, नदीम सजेस्टेड हिम टू फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। यहाँ पे भी हमने सेड टू की जगह सजेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कॉमा को हटा के टू लगाएंगे, लेट का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा और प्रोनाउन जो है वो उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा कि नदीम सेड टू हिम, नदीम ने उसे कहा लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, के हमें पहले अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे नदीम सजेस्टेड हिम टू फिनिश देयर वर्क फर्स्ट, कि नदीम ने उससे ये तजवीज़ पेश की कि उन्हें उनका काम पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से कौन से रूल्स को फॉलो करके हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।